नमस्कार, मैं असलम एएस एक्सप्रेस से इस समय पूर्वी चंपारण के चकिया की धरती पर पहुंच चुका हूं। जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, फिजिक्स गुरु इंजीनियर के सुमन जी यहाँ पर पढ़ाते हैं, फिजिक्स के टीचर हैं। अब सवाल यह है कि मैं यहाँ पर इतनी सुबह इसलिए पहुंचा हूं कि मैंने इनका एक वायरल वीडियो देखा था, जिस वीडियो में मतलब इनका दोनों हाथ डिस्टर्ब है, बैंडेज है और इसके बावजूद भी बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस युग में इतनी तत्परता के साथ जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो ही चुका है, तो ऐसे शिक्षकों को तो संभवतः आराम भी करना चाहिए। और ये जो बच्चों का भीड़ देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चे तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ने के प्रतीक्षा में दूसरे बैच में यहाँ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त फिर से हम क्लासरूम में चलेंगे, जहाँ पर इन वाकई इनका हाथ बैंडेज है या नहीं। अब चलते हैं क्लासरूम में। आ सकते हैं अंदर। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये भीड़ बच्चों का यहाँ पर कि ये क्लास पूरी तरह से भरा हुआ है बच्चों से। लेकिन मैं मुख्य चीज जो फोकस करने आया हूँ, ये मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं, जो इनके हाथ का कंडीशन आप देख पा रहे हैं, चलिए अंदर आइए। जो कंडीशन देख पा रहे हैं, इनका हाथ दोनों बैंडेज है। तो एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इस अवस्था में कोई पढ़ा तो नहीं पाता है। लेकिन मास्टर साहब पता नहीं किस परिस्थिति में पढ़ा रहे हैं, जबकि शिक्षा का आज के दौर में पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है। जो भी मास्टर साहब होते हैं, वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से बच्चों से पैसा उगा ही करते हैं, पढ़ाते हैं। और उनको संभवतः थोड़ा सा भी लगता है कि हमारा तबीयत खराब है, तो उस कंडीशन में सप्ताह भर का छुट्टी तो ले ही लेते हैं। लेकिन इनके बारे में एक और बात भी सुनने में आया था कि जिस दिन इनका शादी था, उस दिन भी बच्चों को संभवतः पढ़ाए हुए हैं। हम इसकी भी पुष्टि करेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मास्टर साहब उस पर थोड़ा हटिएगा बाबू आप। मास्टर साहब चलिए, सबसे पहले एक चीज आप बताइए कि आपका ये जो हाथ टूटा हुआ है, तो हम लोगों ने आपका एक वायरल वीडियो देखा जिसमें इस कंडीशन में आप पढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह आप कैसे पढ़ा लेते हैं? बच्चों का प्यार है और बच्चे का कैरियर है। अभी अगर नहीं पढ़ाया जाए तो बच्चे का कैरियर फंस सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हाँ, एक कविता कहा गया है छोटा सा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती और तुझे क्या दूँ। तो यही जब तक आदमी है तब तक चाहता है कि प्रयास करता है कि पढ़ाते रहें। ये तो आप एक देशभक्ति के जज्बा वाला कविता सुना रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक तरफ जहाँ तक देखा जाए कि शिक्षा का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है, और आप तो वैसे हमको लगता है वन टाइम पेमेंट बच्चों से लेते होंगे। इस कंडीशन में आपके पास ये तो अच्छा मौका था कि कम से कम इसी के नाम पे आप महीनों रेस्ट कर सकते थे। लेकिन आपने आखिर रेस्ट नहीं करने का फैसला किया। हम लोग बहुत सारे शिक्षकों को देखते हैं, जब उनका तबीयत खराब होता है तो सप्ताह भर की छुट्टी तो ले ही लेते हैं। जबकि एक आपके पास अच्छा मौका था कि इस कंडीशन में न पढ़ाकर आप बेड रेस्ट में जा सकते। बिल्कुल, ये मौका तो था कि हाँ, आदमी बेड रेस्ट में जा सकता है, लेकिन ये बात सोचकर एक जिम्मेवारी है। पैसा बच्चे जब दे देते हैं तो ये नहीं कि हम पैसा लेकर आराम कर लें। पैसा देने के बाद अगर पैसा नहीं लिए रहते तो शायद आराम का सोच सकते थे, लेकिन जो बच्चे पैसा दिए हैं, जो गार्जियन, यहाँ के गरीब गार्जियन जो पैसा दिए हैं, 1 रुपए का कीमत उनके लिए बहुत है। मतलब वो अपने ब्लड का एक-एक कतरा सोच कर, निकाल कर, निचोड़ कर शिक्षक को देते हैं। अगर शिक्षक उस बच्चे में कुछ भर नहीं सके, संस्कार और शिक्षा नहीं भर सके, तो फिर पैसा लेना बेकार हो जाएगा और इस समाज के लिए एक घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे भी और एक शिक्षक भी सभी ध्यान देकर पढ़ाई करें और पढ़ाएं। अब सवाल ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं भीड़, एक बार दिखाया जाए कि आज इतने बच्चों का इस क्लासरूम में भीड़ है। तो ये वाकई जो बच्चों के प्रति ये पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। तो इसी का आज ये रिजल्ट है कि आज बच्चा यहाँ पूरी तरह से मास्टर साहब से जुड़ चुके हैं। तो एक चीज़ आप बताइए मास्टर साहब कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया था जिस दिन आपका शादी होना था, क्या उस दिन भी आप क्लास अटेंड किए थे? तो एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अंतर होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल लाइफ है और हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए तो सब कुछ है। शादी तो होना है, हुआ, लेकिन जो बच्चे को पढ़ाना है उसमें कमी नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या सीख लेंगे कि हाँ, अगर कुछ होता है तो उसके लिए पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। नहीं, इस जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो रखता है जो आपको प्राथमिक कार्य मिला हुआ है। अगर पढ़ना है तो इस जीवन को छोड़कर, जीवन त्याग कर पढ़ना चाहिए। तो ये बिहार के पहले वैसे शिक्षक हैं। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा शिक्षक हम आज तक नहीं देखे थे जिनका शादी हो और सेम डे में क्लास अटेंड करे। ऐसा हम लोग नहीं देखे थे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मास्टर साहब पहले शख्सियत हैं
कि एक्सीडेंट होने के बाद दोनों हाथ डिस्टर्ब होने के बाद भी बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, इसीलिए इनका वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन इनसे अब एक क्वेश्चन करेंगे, आप बच्चों का तो एग्जाम एटलीस्ट होना ही है, तो इसमें आप जो हमारे लोग वीडियो को देख पा रहे हैं वैसे लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिस शहर में हैं, आप समझे कि हाँ आपके गार्जियन जो पैसा दे रहे हैं उसका सही उपयोग करना है और जीवन को एक सफल बनाना है और देश के कार्य आना है और देश के लिए समर्पित करना है खुद को। और शिक्षक से भी यही मैसेज है कि हाँ जितना हो सके, संभव हो सके उतना मेहनत करें, प्रयास करें, बच्चे के भविष्य को बनाएं। एक और चीज बताना चाहेंगे, ये जो बच्चों के प्रति ये अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, शायद इसी का परिणाम है कि विगत 5 वर्षों से फिजिक्स गुरु लगातार जिला टॉप रिजल्ट देते हुए आ रहा है। अब फिलहाल हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि आखिर गुरु जी से ये लोग संतुष्ट हैं या नहीं। पीला टी शर्ट, तुम खड़ा हो जाओ। मास्टर साहब जो आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोग काहे नहीं मास्टर साहब को राय देते हैं कि ये सर जी आप ऐसा कीजिए कि कम से कम आप आराम कीजिए? सर देखिए, चलिए आप बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? चल तुम खड़ा हो जाओ। काहे नहीं सर को बोलते हो कि आराम कीजिए? सर का दोनों हाथ फिलहाल बैंडेज से बंधा हुआ है। सर सोचते हैं इतना बच्चे का जीवन बचा है, इसलिए नहीं आराम करते हैं। शादी के दिन ही पढ़ाए थे, सही बात है। सही बात है, पढ़ाए थे शादी के दिन भी। वो तो मिला था आप लोग को? सर नहीं खिलाया था ना? सर का घर दूर है, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, तो इसलिए सर के पास नहीं पहुंच पाए। इनके पढ़ाई से संतुष्ट हैं आप लोग? यस सर, बिल्कुल। यस। तो इस बार क्या उम्मीद किया जा सके कि जिस तरह से लगातार इनका इंस्टीट्यूट, इनके बच्चे फिजिक्स के क्षेत्र में टॉप करते आ रहे हैं, इस बार आप लोग फिर से टॉप कीजिएगा? यस सर, टॉप करेंगे फिर से। टॉप की उम्मीद किया जाए? यस सर। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार जी का स्टेटमेंट था, मास्टर साहब से संतुष्ट है। फिलहाल तुम खड़ी हो जाओ। सर शादी के दिन पढ़ाए थे? जी पढ़ाए थे। सही बात है। इस कंडीशन में तुम सलाह क्यों नहीं देते बैठने के लिए? सर अपने मतलब बच्चे के जीवन के बारे में, जीवन को देखते हैं इसलिए आराम नहीं करना चाहते हैं। सभी को सर अपने बच्चा तुम समझते हैं? जी बिल्कुल। सर की पढ़ाई से संतुष्ट हो? खड़ी हो जाओ। संतुष्ट हो? जी अच्छा संतुष्ट। पढ़ाते हैं? जी अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या बोलेगा जी? और यहाँ पर एक और बच्चा है, क्या सर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? क्या सर? सर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर से संतुष्ट है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं और इतने मतलब बेहतरीन से समझाते हैं, कोई भी चीज़ को इतने तोड़ करके अपने शब्दों में समझा देते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग को इतना अच्छा समझ में आ जाता है कि हम क्या बताएं। टॉप कीजिएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल सर, उम्मीद रखे बिहार टॉप की, जिला टॉप का अनुमान रखे हुए आप? बिहार टॉप करेंगे। कीजिएगा ही? बिल्कुल। तो ये फिजिक्स गुरु का जलवा है, इनके बच्चों का स्टेटमेंट आपको फिलहाल सुना दिए। और ये जो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए भी जगह कम पड़ जा रहा है, जहाँ पर मास्टर साहब खुद खड़ा होकर पढ़ाते हैं, तस्वीर को दिखाया जाए। बच्चा वहाँ भी बैठकर इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बोल पा रहे हैं कि इस साल भी हम निसंदेह टॉप करेंगे ही, तो मैं वायरल वीडियो के आधार पर आज चकिया की धरती पर पहुंचा हूं। और जो लोग भी मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक अद्भुत शिक्षक हैं जो इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाते हैं, इस कंडीशन में भी। जय हिंद, आपका आशीर्वाद।